नई उमंगे जगा के तो देखो। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुमैरा रेहान फ्रॉम टीम फंगामा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी। हेलो, सरोज खान। अच्छा जी, आज हम यहाँ मौजूद हैं। आप ये पोस्टर देख रहे होंगे ज़बरदस्त किस्म का, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि हमारे मुल्क में क्या क्या होता है। आज हम यहाँ मौजूद हैं। आज है 14 अगस्त और जश्न आज़ादी। आप सबको पता है कि जश्न आज़ादी का मौका है और लोग जो है ना बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और अभी 2 दिन के बाद जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा ठीक ठाक किस्म का फंक्शन होगा और जिसमें इलाकाई लोग जो है ना वो परफॉर्म करेंगे, ड्रेसेस भी दिखाएंगे और बच्चे भी आके परफॉर्म करेंगे। उससे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे जिसके अंदर जो है ना पाकिस्तान के मुतालिक सवाल किए जाएंगे और ये बताया जाएगा कि हम लोग जो हैं वो अपनी जड़ों में अपनी जगह पे किस तरह से मजबूत रह सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट नंबर ये है 78th। यस, 78th बर्थडे ऑफ पाकिस्तान। यस, तो एक्चुअली यहाँ पे सेलिब्रेशन तो जो होगी वो होगी। आप ये भी बता दीजिए कि हम कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। हम हैं इस वक्त लेगेसी पॉइंट पे जी, और ये अभी हम इंट्रोड्यूस कराएंगे शाहिद और शाहीन को जी, जिन्होंने ये पूरा इस्टेब्लिश किया है ये जगह, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप है यहाँ लेगेसी पॉइंट में, जहाँ आप शो हो रहे हैं, जहाँ मतलब बिजनेसेस खुल रही हैं और पाकिस्तानी म्यूज़िक शो हो रहे हैं। मतलब ये फेस्टिवल एक 14 अगस्त को वो भी यहाँ हम लोग देखने आएंगे इंशाल्लाह। बहुत मतलब कितने लोग आ रहे हैं तकरीबन? यार बहुत सारे लोग हैं, वो तो शाहिद भाई से ही पूछना पड़ेगा। हम पे चलते हैं शाहिद भाई की तरफ। आइए जी, आप आए। हमारे साथ जी मौजूद हैं इस वक्त शाहिद हाशमी और उनकी वाइफ शाहीन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? बहुत मुबारक हो। बड़ी तैयारियां चल रही हैं, कोई ज़बरदस्त किस्म का माहौल बना हुआ है यहाँ पे। क्या चल रहा है? चल क्या रहा है, बेसिकली हमको बिल्डिंग दिए तकरीबन एक साल हुआ है। पहला मौका मिला है कि भाई हमें पाकिस्तान का नेशनल डे या इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करना है। ये बड़ा यूनिक फेस्टिवल होगा क्योंकि अब तक जितने भी फेस्टिवल जो हमारी नॉलेज में कि सब आउटडोर हुए, ये पहला है कि जो इंडोर हुआ। अच्छा, ये बाकी सारे बाहर होते थे, किसी मैदान में हो रहा है तो किसी पार्किंग लॉट में हो रहा है। Right. ये मतलब प्रॉपर वेन्यू में हो रहा है। बड़ी जगह है कि लोग यहाँ पर आके समा सकते हैं, जैसे हम बाहर जाके गर्मी में या बिल्कुल एंजॉय करते ये भी है। हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि हम लोग आएंगे और इस चीज़ को देखेंगे। तो जी शाहीन, आप बताइए, आपने तो आज कपड़े भी बड़े ज़बरदस्त पहने हैं और आपके मुझे लग रहा था कि आज 14 अगस्त मना रही है शाहीन यहाँ पे। आप कपड़े देख सकते हैं। थोड़ी बहुत मैचिंग करने की कोशिश की है। हाँ। पाकिस्तान डे पर पाकिस्तान के झंडे से थोड़ी सी मुमासलत करने की कोशिश की है। वैसे तो बहुत कुछ लोग कर रहे हैं जी, मगर लेगेसी पॉइंट हम लोगों ने जब परचेज़ किया था तो उस वक्त आइडिया ये था कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ की कोई ब्रांच खोलेंगे, मगर फ़िलहाल हम लोगों ने इसको इवेंट्स के लिए महदूद नहीं किया बल्कि ओपन कर दिया। तो ये पहला फेस्टिवल होगा जिसमें तकरीबन 1500 लोग आएंगे और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि प्रिपरेशन बहुत की गई है। जो कमेटी थी उसमें हर तरह के लोग हैं। कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें फूड है जिसको कल्चर के नाम से किया, उसमें सारे सूबों के रिप्रेजेंटेशन होगी और ख्याल ये है कि लोग इसको एंजॉय करेंगे। स्पेशली ख्याल नहीं है, यकीन है। बहुत ज़रूर, हमें तो यकीन है। उम्मीद है, जिसमें बहुत सारे डिग्निटरीज भी शामिल होंगे तो उनके लिए स्पेशल इंतज़ाम किए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग इसको अच्छी तरह एंजॉय कर सकें, इसलिए कि ये पहला मौका है जब पाकिस्तान डे को किसी इंडोर्स वेन्यू में किया जाएगा। बिल्कुल। और ये फैसिलिटी एक्चुअली काफ़ी बड़ी फैसिलिटी है और इंशाल्लाह लोगों को आने में, यहाँ के पार्किंग लॉट भी बहुत बड़ा है तो उसमें पार्क करने की भी तकलीफ नहीं होगी। वेरी नाइस। लेगेसी पॉइंट की सबसे बड़ा जो एसेट है वो ये पार्किंग लॉट, क्योंकि आने वाले और फिर सिक्योरिटी का यहाँ पे अच्छा खासा इंतज़ाम किया गया है। और वैसे तो ये फैसिलिटी बहुत बड़ी है मगर इसमें एक हॉस्पिटल भी है, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जी। अच्छा। और वैसे और भी दूसरी बिजनेसेस हैं जो उम्मीद है कि वो लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। बिल्कुल। और इंशाल्लाह ये
प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम हो सकेगा। चले थोड़ी चहलकदमी करें इवेंट चहलकदमी में भी कि करते हैं, बाहर फिर हम जाके इनसे बातें चलती रहेंगी, थोड़ी सी दिल हम की लोग बातें बाहर भी निकलते करेंगे, हैं। हाँ राइट? बिल्कुल, वहाँ पहुँच के करते हैं। चलें तो फिर चलते हैं, आप हमें दिखाइए कि क्या तैयारियां चल रही हैं। मतलब ये मेन जगह है, यहाँ मेन होगा। हॉल है, यहाँ पे अभी LED स्क्रीन लगेगा। अच्छा, हाँ, वो सामने बनाया जा रहा है LED स्क्रीन, काफी बड़ा LED स्क्रीन होगा। यहाँ पे इंटरटेनमेंट है, जो तहसीन जावेद है उनका 9 बजे से 11 बजे तक उनका। अच्छा अच्छा, उससे पहले यहाँ पे ऑफिशियल फंक्शन होगा, जिसमें एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान और शायद दूसरे ममालिक के शायद कोई एम्बेसडर भी आ जाए अच्छा उसके साथ। और वो लोग तो खैर एम्बेसडर साहब को तो जल्दी जाना है, वो अपना इनाग्रेशन करके शायद चले जाएं। बाकी फंक्शन यहाँ 11 बजे तक चलेगा ऑफिशियली। उसके बाद तो लोग, हाँ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिस्पर्स होंगे। अच्छा, तो फिर ये भी है कि यहाँ पे खाने की भी चीजें होंगी वो जी, यहाँ पे एक टेम्पुरा वाले आ रहे हैं, वो ये सोल सप्लायर है फूड के। अच्छा तो उनके लिए यहाँ पे कोई फूड नहीं ला सकता। अच्छा, बाकी यहाँ पे कोई तकरीबन 16 फिलहाल 14 का उन्होंने किया, तो हो सकता है बढ़ जाए। 14 बूथ हैं बूथ्स होंगे। जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लवाजमात आप देख सकेंगे, जैसे ज्वेलरी है, कॉस्ट्यूम्स हैं। यहाँ पे 3 वो भी बनाई जा रही हैं गैलरीज, जिसमें आर्ट शो होगा। और सारे लाइव पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग्स डिस्प्ले पे होंगी। अच्छा, वेरी नाइस। और जी, और उम्मीद है कि वो जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स हम लोगों को दी हैं जी, वो एक्चुअली उनको सोल्ड करने पे, मतलब वो Sell कर ऑक्शन नहीं सकें। करेंगे, हाँ। उसको ऑक्शन नहीं करेंगे, इट्स जस्ट फॉर डिस्प्ले। जस्ट फॉर डिस्प्ले। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने अपने स्टॉल लगाएंगे, जी जी। तो इंशाल्लाह लोग उसको पसंद करेंगे। अच्छा। और आप लोग एक क्विज प्रोग्राम भी कर रहे हैं जिसमें आप मुख्तलिफ बच्चों से और मुख्तलिफ लोगों से जो है नो वो पाकिस्तान के नाम से जी, quiz नो program है, नो पाकिस्तान। उसमें 4 बजे से पहले तक जो लोग आएंगे जी, वो शामिल हो सकेंगे। अच्छा ठीक है। कि इसलिए कि उसको अनाउंस भी करना पड़ेगा, और वो हम लोग ये चाहते हैं कि जब हमारे डिग्निटरीज आए जी, तो वो लोग उनको प्रेजेंट कर सकें। जो लोग 4 बजे तक आएंगे उनके लिए एक और है अट्रैक्शन जी। कि टर्किश एयरलाइन ने 2 टिकट पाकिस्तान के दे। अरे फर्स्ट क्लास के ये सब में पहले यही पूछती है, फर्स्ट First क्लास class होंगे की, तो जाऊंगी, business वैसे नहीं class जाऊंगी। इससे ड्रॉ एक्चुअली ड्रॉ। 2 टिकट हैं, तो 4 बजे तक आएगा हाँ, वो उस रैफर में शामिल। अच्छा, बस ठीक है, जब हम 3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे 3:30 पे पहुंचेंगे, धरना डाल देंगे यहाँ। बस धरना डाल देंगे तो पाकिस्तान के जब फ्लैग्स लगाएंगे वो, तो इसलिए ब्लैक लगाने से उसका इम्पैक्ट भी वो अच्छा है। अच्छा, उभर के आएगा। कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, जिससे Right. वो जो रखे हैं पाकिस्तानी कलर वो लगेंगे जी, इस वो पे। सब यहाँ लगेंगे। हाँ, ब्लैक के ऊपर उठ यहाँ पे स्टेज बनेगा जी। जिस पे basically- यहाँ पे stage जी, जिस पे तहसीन जावेद परफॉर्म करेंगे और डिग्निटरी इशू में आके बैठेंगे। अच्छा, जो भी अपना ये झंडियाँ है ना, इनकी बड़ी अच्छी कहानी है, हमारी बचपन की कुछ यादें से वाबस्ता है। बिल्कुल। हम लोग बनाया करते थे खुद और से, घर पे लगाते थे ना। घर में लगा तैयारी होती थी पूरे मतलब महीने की तैयारी होती थी। 14 अगस्त आ रहा है तो वो 14 अगस्त की तैयारी में लगे रहते थे। तो उसमें होता था कि हम लोग ग्रीन पेपर लेकर आते थे, वाइट, और फिर वो पता है आपको जिससे चिपकाते थे तो हमें वो लई से चिपकाते थे, वो बनाते थे हम लोग घर में। लई से, हाँ, घर में लई नहीं, आटे बनती की, थी, आटे का आटे की लई उसमें, बनती थी, और वो उससे हम लोग ब्रश के साथ लगा रहे होते थे। बेसिकली कल यहाँ पे तकरीबन शायद 500 झंडे उन्होंने अच्छा, मंगवाए हैं। अरे! जो बच्चों को या लोगों को बांटे जाएंगे। सही बात है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। मजा हाँ, छोटे छोटे झंडे हैं, उसमें डंडी लगी हुई है। डंडी के ऊपर जो हम लोग वो कहते हैं मोटरसाइकिल और साइकिल पे लगे हुए होते थे, गाड़ी के ऊपर लगा हुआ आता था। बस ये कह के कपड़ा मंगाया जाता था, और वो कपड़ा आता था, और हमारी खुशी की इंतहा ये होती थी कि यार हमारे घर का झंडा जो है सबसे बड़ा होना चाहिए। और सुबह सुबह उठ के ना 14 अगस्त में हम जाके देखते थे हवा चल रही है कितनी, कितना उड़ रहा है ना झंडा हमारा। तो ये एक छोटी सी एक्साइटमेंट जो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा करती थी, और वो स्कूल में फिर फंक्शन होते थे, तराने होते थे, वो एक जज्बा, छुट्टी होती थी उसको इस तरह सेलिब्रेट करते थे। बिल्कुल, वो इतना अच्छा लगता था। अच्छा, सवाल कुछ इस तरह से है कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी ना आप लोगों के दिल की बातें भी की जाए। आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी बहुत बड़ा लफ्ज़ है जी। जहन की आज़ादी सबसे ज़रूरी होती है, फिर फ़िक्र की आज़ादी ज़रूरी है,
आज़ादी बेसिकली एक राइट है, ह्यूमन किसी भी इंसान के लिए एक राइट है, जिसको हम पैदा होते हैं तो आज़ाद पैदा होते हैं, बिल्कुल, जब मरते हैं तो आज़ाद जाते हैं, मगर इन बिटवीन द पैदा होने और मरने तक जो वक्फा होता है उसमें हमको उस आज़ादी की ज़रूरत है जिससे हमारी पहचान बने। बिल्कुल। मगर पहचान के लिए हमको बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ता है। हम तालीम इसलिए हासिल करते हैं कि हमारी समझ बढ़े, बिल्कुल। हम काम जॉब इसलिए अच्छी करना चाहते हैं कि हमें लोग इज्जत से पहचाने, बिल्कुल। मगर अगर ये ना मिले तो हमारी आज़ादी सल्ब हो जाती है। और इसी वजह से हम पाकिस्तान में, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से टैलेंट्स ऐसे हैं जिनको उस तरह की आज़ादी नहीं मिलती जिसको वो डिज़र्व करते। मैं पाकिस्तान में थी, उस वक्त पाकिस्तान का माहौल आज के माहौल से बहुत मुख्तलिफ था। वो उस वक्त आज़ादी एक तरह की गिवन थी कि हम आज़ाद पैदा हुए, हम आज़ाद रहना चाहते हैं। और पाकिस्तान की आज़ादी जो थी वो एक मुक़द्दस अमल था जिसमें हमारे आबा व अजदाद ने बहुत मेहनत की और उस मुकाम तक पहुँचाया जिसका हम इरादा करते हैं या उसकी हम उम्मीद करते हैं, जो हमारी सोच को पहचानता है। बिल्कुल। मगर हमारी सोच आजकल के ज़माने में कुछ थोड़ी इसलिए बदल गई है कि हमारे पास सिक्योरिटी की कमी है। और जब आपके पास आप सिक्योर ना हो तो आप आज़ादी से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास वक्त है मगर उस वक्त का इस्तेमाल हम सही तरह नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो ये हमारी नहीं कहना चाहिए, मगर बहरहाल ये हमारी एक मुश्किल है। हाँ। जिसको हम चाहते हैं कि सुलझाया जा सके। हाँ। क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट्स में जो पहले हर वक्त तालीम की अहमियत होती थी जी, वो अब इतनी अहम शायद रही नहीं, मेरा ख्याल है। मुझे लगता है मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ और हमारे नाजरीन भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। आपकी जो सोच सुन के उसमें गहराई कितनी है, मतलब ये बिल्कुल आई एग्री 100%। तो शाहिद भाई, आपका क्या इसके बारे में, आपके क्या ख्यालात हैं कि आज़ादी क्या है? मतलब है कि आपको बोलने का हक हो, आपको उसके नौकरी की वो हो, फैसिलिटीज़ हों, आप और आने जाने की इत्तेफाक से हमारे मुल्क में ना नौकरी है बच्चों के पास, बिल्कुल, ना आपको बोलने की आज़ादी है। और ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू में तो थोड़ी बहुत थी, अब वो ख़त्म होती चली जा रही है। और अब तो ये हो गया है कि आप अपने मुल्क में खुल के बोल नहीं सकते, बिल्कुल, आपको बोलने के लिए बाहर के मुल्कों में जाना पड़ता है। अच्छा शाहिद भाई, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, बहुत डीप क्वेश्चन है, हो सकता कि वेल डिपेंड्स कि कायद आज़म या सर सैयद और इकबाल और लियाकत अली ख़ान ने जो विज़न किया था पाकिस्तान का, राइट, आपका क्या ख्याल है कि आजकल का जो पाकिस्तान है वो कितना उससे अलाइन करता है और कितना डिसजॉइंटेड है उससे? एक्चुअली हमारे उन लीडरों को जिन्होंने पाकिस्तान में, उनको ज़्यादा मौका ही नहीं मिल पाया कि अपना विजन को इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसलिए उसके बाद जो लीडरशिप आई उनको पता ही नहीं था कि करना क्या है। और इसकी वजह से आज का पाकिस्तान उनके विजन से काफ़ी मुख्तलिफ है। बिल्कुल। अगर उनको कायदा को कुछ 5-10 साल मिल जाते तो हो सकता है पाकिस्तान डिफरेंट होता। मगर उसकी वजह यह है कि उनको ना मौका नहीं मिल सका कि अपने विजन को करते, और बस वो बेचारे 1-1.5 साल में चल बसे। उसके बाद फ़ौरन ही 2-4 साल में लियाकत अली को शहीद कर दिया गया, कोई लीडरशिप रही नहीं गई। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? लैक ऑफ वैक्यूम था वो लीडरशिप। वैक्यूम हो गया, उसमें बेसिकली जो सरमायादार और जागीरदार थे वहाँ के, वो आ गए, सब आ गए, उन्होंने पाकिस्तान को टेक ओवर कर दिया और आज तक वही चल रहा है। अब तो ज़्यादा ख़राब हो गए। हाँ, वो तो ऐसा सबको बोलता है, अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी करो। सही। तो आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे? मेरा ये ख्याल है कि हमारा जो यूथ है उसको अभी इस बात की समझ शायद नहीं आई कि पाकिस्तान सबके लिए बनाया गया था। बिल्कुल। तो आजकल के यूथ को हमें एनकरेज करना चाहिए कि वो पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। बिल्कुल। और पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें ताकि वो ज़रूरियात पूरी हो सकें। ये नहीं है कि हमको पता नहीं है कि पाकिस्तान का विजन क्या था, वो हमारी किताबों में मौजूद है। बस ये है कि उसको हम लोग इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पाते कि एक फिटनेस की ज़रूरत थी जो नहीं थी।
और हमारे जो बड़े थे उन्होंने जो कोशिश की वो खुद शायद उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, या उनकी ज़रूरियात इतनी ज़्यादा थी कि वो तवज्जो नहीं दे सके। मगर मुझे यकीन है कि हमारा यूथ अगर थोड़ा सा उनको डायरेक्शन दी जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं और पाकिस्तान को हम उस मुकाम पे ला सकते हैं जो उनका विजन था। बस हमको थोड़ी अपने यूथ को समझाने की, उनको एनकरेज करने की और उनके लिए सहूलतें मुहैया करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपका माइंड फ्री होगा, जो कि हम शाहिद भाई से भी बात कर रहे थे और शाहीन से भी बात की हमने, तो अगर हमारे मुल्क में ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी कि हम बाहर निकलेंगे और हमें अपनी ज़ात जो है ना वो महफूज फील होगी कि हम बाहर निकलेंगे तो लुट नहीं जाएंगे, लोग एक दूसरे को मारेंगे नहीं, या जहनी तौर पे हमें कोई कोफ्त नहीं होगी, हमें पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, हर चीज़ अगर हमें इसी तरीके से मिले तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में यहाँ से बेहतरीन हालात बिल्कुल। और हमारी यूथ बहुत बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे मुल्क के। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अगर जिस तरीके से हम अपने यूथ को या अपने बच्चों को लेके चलते हैं और उनको बताते हैं कि पाकिस्तान की क्या तारीख थी और किस तरीके से पाकिस्तान वजूद में आया और क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई, तो वो इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और वो आप कल देखिएगा यहाँ पे इतने रंग होंगे और इतने बच्चे होंगे और उनके पेरेंट्स उनको लेकर आएंगे ताकि उनको पता चले इस चीज़ का कि हमारी रूट्स क्या हैं। आप लोगों का कोई ऐसा वाक़या बचपन का जो आप लोगों का 14 अगस्त का कोई ऐसा वाक़या कि आप कैसे मनाया करते थे 14 अगस्त, क्या होता था, आप लोग क्या करते थे, क्या तैयारियां होती थी? झंडियाँ बनाते थे, झंडियाँ जिसके घर में, जी वो भी घर में दही बनाते थे, उससे पेस्ट करते थे, फिर झंडे बनते थे, फिर उनको उम्मीद होती थी इसको लेके बाहर निकलेंगे और कोशिश होती थी सबसे ज्यादा बने और सबसे बड़े बने। ये तो था। और जाके परेड देखा करते थे, परेड भी देखते थे। एग्जैक्टली, ये तो बहुत जरूरी चीज होती थी। परेड खासतौर से मिलिट्री परेड होती है, डिसिप्लिन होता था जी। तो हम बड़े हैरान होते हैं कि इनके हाथ एक साथ कैसे चल रहे हैं, हाथ पाँव दोनों। अच्छा, वो बड़ा 23 मार्च को भी हुआ करता था, ये परेड भी दिखाई जाती थी और उसमें बाकायदा हम लोग तो प्रॉपर्ली बैठा करते थे। अब्बा दिखाते थे कि ये वाला जहाज F-16 है, ये है, ये अभी यहाँ से गुजरेगा और इस्लामाबाद पहुँच जाएगा। बहुत मतलब उसको बहुत मजा आता था, बहुत मजा आता था। और वो उसके अपने एक मजा था में जाके देखा करते थे, है ना? वो भी उस पे हम लोग खुद भी 10 लड़के जमा हो जाते थे और कोशिश करते थे कि उसकी नकल कर सके। लेफ्ट राइट नहीं, स्कूल में भी होता था, एनसीसी की क्लासेस में होता था कि उसमें तो हमें लगता था कि हम फौजी बन गए, अब हम जो जाएंगे हमें बंदूक मिल गई, चलानी आ गई, हम बन गए अब फौजी। अब ना हमने जो ना मुल्क की सिर्फ हिफाजत करनी है, ये बात हकीकत है। जब आप कैप पहन के जाते थे मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता था फौजी बन गए ना। बचपन में जब हम हाई स्कूल में जाए तो सबसे बड़ा होता है पायलट बन जाए, पायलट एयरपोर्ट पे चले, हर खासतौर से हमारी जनरेशन में जिसको देखो पायलट बनने। बिल्कुल। अच्छा जी, शाहिद भाई आप ये बताएं कि आपकी शादी पाकिस्तान में हुई थी और आप कैसे दूल्हा बने थे और क्या वो आपका एक माहौल होता है ना पर शादियों का, पहले उस टाइम में क्या हुआ था? खासतौर में हमारी शादी बड़े खराब सर्कस चांस। अरे ये क्या हुआ? अच्छा, वो ये कि हमारे घर में एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें हमारे 4 इमीडिएट फैमिली की डेथ हो गई। तो उस सिलसिले में मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा इमरजेंसी पे। सैटरडे के दिन था, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, एम्बेसी खुलवाई गई कि पासपोर्ट निकाला जाए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ज़ाहिर है उस वक्त शादी होती थी। तो मगर वहाँ पे हमारे जाने के बाद हमारे अम्मी ने बड़ा सुना शुरू कर दिया कि मैं क्योंकि अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। अच्छा। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और मैं अपने किसी बच्चे की शादी देख, तो उसी चक्कर में जल्दी इनके मामू जो है हमारे घर के बराबर में रहते थे, ये अमेरिका में पढ़ रही थी। ये भी इत्तेफाक से पाकिस्तान पहुंच गई। तो हमारे अब्बा ने इनके मामू से बात की, उसी सिलसिले में फ़ौरन विदिन ए वीक हमारी शादी हो गई। शादी के दूसरे तीसरे दिन मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि छुट्टी लेके तो गया नहीं था। ये बाद में 1-1.5 महीने के बाद आई। तो वही हुआ कि हमारी शादी में इतनी ज़्यादा कहना नहीं थी जितनी आमतौर से होती है। सही। जब हमारा पहली बेटी पैदा हुई तो जाहिर है वो एक बड़े खुशी का मौका था। बेशक सही बात। आज तक हमेशा हमारी बड़ी चहेती बेटी है और क्या कहते हैं वो
आजकल वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने PhD किया है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में प्रैक्टिस करती हैं। मेरा उसके बाद दूसरा हमारा बेटा हुआ, तो आजकल मेरे साथ बिजनेस में अटैच है। अच्छा। तो फिलहाल तो अब मेरी बेटी रहती है वहाँ पे सेंट लुई मिजूरी में, मेरा बेटा रहता है मेलन में, क्योंकि हमारे पुराने घर को या जो हमारा दूसरा घर है उसके करीब ही रहते हैं। अच्छा। शाहीन भाभी आपसे एक सवाल है थोड़ा कि वो शाहिद भाई तो मतलब काफ़ी सीरियस, मतलब ही इज़ वेरी सीरियस, वो आता है, इमेज आता है, लेकिन आप बहुत ही खुश मिजाज हैं, आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। हाँ, वो भी मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए देखा है बहुत लेकिन दफा। हाँ ये तो है, ऐसी लेकिन बात उसका नहीं है। क्या राज है? ये जो शादी है यही राज है, मतलब हैप्पी मैरिज और Happy life actually. हैप्पी लाइफ। I'm very happy and satisfied with my life. अल्हम्दुलिल्लाह। My daughter and my son both are very successful in their businesses यही and होता है। gives us the pleasure, the utmost pleasure. बिल्कुल, because बिल्कुल। that is the achievement of my life. That's the achievement of all of our lives. Our Yeah. kids grow up to be self-sufficient. I live with the whole family of Shahid, and they all were very close to me. They came when they were very young, and we raised. Actually, I raised them as brothers and sisters, and they are. Mashallah. I'm very, I think, lucky that they all respect me very much. They all give me the respect that I always wanted to have as with my in-laws. So that makes me happy. Maybe that's the reason I am always. So शाहिद भाई एक सवाल मुझे करना है कि यहाँ आने के बाद, US आने के बाद आपका जो मतलब हमने मनाया है पाकिस्तान दिन मतलब हर साल, लेकिन इतना बड़ा जो अभी सेटअप है ये पहले कभी हुआ है आप इसका लेकिन तजर्बा? हमारा तो अभी तक तजुर्बा था हमेशा आउटडोर में, आउटडोर में, पार्क अच्छा। में, हाँ या किसी ग्राउंड में या स्टेडियम में। जी जी ये पहला तजुर्बा है मेरा जी। और मेरी नॉलेज में नहीं है कि कहीं अमेरिका में इंडोर हुआ है, इंडोर हुआ है। जहाँ पे तकरीबन 1400-1500 लोग आ सके। तो होपफुली ये काफ़ी सक्सेसफुल होगा बिल्कुल। और एक बड़ी यूनिक चीज़ होगी, और उम्मीद है कि इस चीज़ को दूसरे शहर वाले भी कॉपी करेंगे। और उनको करना भी चाहिए। करना चाहिए। अगस्त में टेक्सास में इंडोर ही होना चाहिए, इतनी गर्मी होती है। अजी जी, हम लोगों ने बात की शाहिद हाशमी से और शाहीन हाशमी से, और वो आज हमारे साथ मौजूद थी 14 अगस्त के मौके पे, और बहुत अच्छी और बहुत दिल की बातें हुई, और हमें बहुत अच्छा लगा है कि उन्होंने हमें दिखाया कि उनके यहाँ पर कितने सारे लोग कल 16 को आने वाले हैं, कल नहीं 16, कल 15 है, 16 को आने वाले हैं, और इट्स लाइक कि यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं बड़ी ज़ोरों शोर से, और मैं और सरोज जो है ना वो कवरेज में लगे हुए हैं, क्योंकि 16 को सरोज जो है वो भाग जाने वाले हैं। मैं और जेफ आपके साथ मौजूद होंगे, इंशाल्लाह ताला आप मिलेंगे, कहीं मत जाइएगा, दिल से दिल के रिश्ते को कायम रखिएगा। आज़ादी के मौके पे मिलेंगे मोहब्बत से, प्यार से, और ये अहद करेंगे कि काश, और इंशाल्लाह, काश नहीं कहना चाहिए, इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान इसी तरीके से जीता रहे, हमारे बच्चे आगे बढ़ें और एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें, और अपने मुल्क के लिए ऐसा हो जाए हमारा मुल्क के उसके लिए जान देने से भी गुरेज ना करें। थैंक यू सो मच। उमंगे जगा के